हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। को घेर कर वापस लाते होंगे, संध्या तो हो चली है, फिर वे देर क्यों लगा रहे हैं। हमारी आंखें बार बार वन से आने वाले मार्ग पर उठ उठ कर जाती है। गौओं के पीछे बांसुरी बजाते हुए वे अब आते ही होंगे। उनकी एक छवि निहार कर ही हम अपने घर वापस जाएंगे। गौओं के खुरों से उड़ी धूल अब आकाश में छाने लगी है। दिन भर घूमते रहने से उनका मुख थकान से क्लांत हो गया होगा। देखो तो सखी, वे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं या नहीं। परीक्षित, इस प्रकार गोपिकाओं का मन कृष्ण में ही लगा रहता था। वह तो पूरी तरह कृष्णमय हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण गौओं को चराने वन में चले जाते तो तब वह उन्हीं का चिंतन करती रहती थी। वह पल प्रतिपल अपनी सखियों से उन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती थी और उनकी रूप माधुरी तथा वंशी की मधुर तान का वर्णन कर करके ही उनका समय व्यतीत होता था। 36वां अध्याय अष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रूर जी को ब्रज में भेजना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जिस समय श्री कृष्ण गायों और ग्वाल वालों के साथ वन से लौटकर ब्रज में प्रवेश कर रहे थे तो अष्टासुर नाम का एक महाबली दैत्य एक विशाल बैल का रूप धारण करके वहां आ गया। वह अपने खुरों से धरती की धूल को उड़ा रहा था और अपनी पूंछ खड़ी करके जोर जोर से सांसें निकाल रहा था। वह बड़े क्रोध में था। उसकी भयानक उछल कूद देखकर ब्रजवासी डरकर भागने लगे। उसके सिंग बड़े पैने और बड़े बड़े थे। श्री कृष्ण ने उसे देखा तो उन लोगों ने से पुकार कर कहा, डरो मत, जय मूर्ख, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा कहकर श्री कृष्ण खम ठोक कर बलराम जी के साथ उसके सामने जा खड़े हुए और उसे ललकारते हुए बोले, अरे दुष्ट, तू इन्हें क्या डरा रहा है। तुझ जैसे दुरात्मा का बल और सारा घमंड मैं अभी चूर चूर किए देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने निडरता से खड़े देखकर उस विशाल बैल ने अपने सिंगों को उनकी ओर करके जोर से आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण ने उछलकर उसके दोनों सिंग पकड़ लिए और उसके सिर को अपनी शक्ति से नीचे की ओर झुकाकर उसे पीछे की ओर धकेल दिया। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।